हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से बना है, ट्रायो। ट्रायो का मतलब होता है थ्री, ग्नो का मतलब होता है साइड्स और मेंट्री का मतलब होता है मेजर। तो जहां पर तीन साइड्स का मेजरमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब तीन साइड है तो तीन साइड से कौन सा शेप बनता है? ट्रायंगल। अब ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग तो हमने समझ लिया कि इसमें तीन साइड्स का मेजर होगा तो एक ट्रायंगल बनेगा। अब ये कैसे होगा, कहां अप्लाई होता है? तो आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की हाइट मेजर की जाती है कि ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है। बुर्ज खलीफा, तो क्या टेप से नापा होगा क्या उसको? नहीं, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ। जैसे बुर्ज खलीफा है, आप नीचे कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में एक बिल्डिंग है और आप खड़े हैं। अब आप उस बिल्डिंग से कितनी दूर है या बिल्डिंग की हाइट कितनी है? तो बिल्डिंग की हाइट और आप, ठीक है, बिल्डिंग एंड आप, बुर्ज खलीफा या आप। तो अगर हम देखें इसको, जैसे अभी मैंने आपको बताया तीन साइड्स होंगी, तो मान लीजिए कि ये आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कुछ दूरी पर आप खड़े हैं और आपको इस बिल्डिंग की हाइट मेजर करना है। यहां बिल्डिंग से आप कितना दूर खड़े हैं वो बताना है, ठीक है। तो दो साइड्स तो ये हो गए। अब इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये एंगल क्रिएट हुआ, ठीक। तो ये क्या बना? ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स इन राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या होगा? अप्लाई होगा। अब जैसे हमने कहा कि तीन साइड्स मेजर करेंगे तो तीन साइड्स का पहले नामकरण कर दें। अच्छा, 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो तो फिक्स्ड है, वो क्या रहेगी? हाइपोटेनियस। और इसके अलावा जो दो एंगल्स हैं, ये दो एंगल्स आप दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको एज्यूम करके चल रहा हूं, ये एंगल को लेकर चल रहा हूं, तो ये जो साइड है, ठीक है, ये जो हाइट आपको दिख रही है इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर और इसको हम बोलेंगे बेस। लेकिन अगर हमने एंगल इसको एज्यूम नहीं किया, हमने इसको एज्यूम किया थीटा, ठीक है, क्योंकि 90 है, दो एक्यूट है, एक एंगल ये लिया था। लेकिन अगर इसके परसेप्शन में बात करें तो बात बदल जाएगी। ये एंगल है, इसके फ्रंट में ये जो साइड होती है, अब ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। इन शॉर्ट, एंगल के सामने जो भी साइड होगी वो हाइट होगी, परपेंडिकुलर होगा। अगर ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, अदरवाइज थर्ड साइड विल बी बेस। ये तो फिक्स्ड है, ठीक है। तो अगर हम अलग अलग डायग्राम समझे इसको तो क्या हो जाएगा? अगर थीटा इसको लेंगे तो ये पी, ये बी, एच तो फिक्स है। और अगर हम क्या करेंगे, इसको एंगल ले लेंगे तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, एच तो फिक्स है। अब तीन साइड है हमारे पास, इन तीनों का ही अगर हम क्या करें, रेशियो निकालें, क्योंकि हमारा फर्स्ट टॉपिक वही है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो फर्स्ट रेशियो है वो रहता है साइन थीटा। साइन थीटा का मीनिंग होता है एच पी बाय एच, साइन थीटा। और सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? कॉस थीटा, बी बाय एच। अगर हमने क्या किया, पी को एच से डिवाइड किया तो इट विल बी साइन, अगर हमने क्या किया, बी को एच से डिवाइड किया इट विल बी कॉस। क्लियर? अब मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं। साइन थीटा को किससे डिवाइड कर रहा हूं? कॉस थीटा से मैं क्या कर रहा हूं? डिवाइड कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या होगा? P बाय एच अपॉन बी बाय एच। तो H से अगर H कैंसिल होगा तो क्या आएगा मेरे पास? P बाय बी। ये P बाय बी क्या होगा? साइन थीटा अपन कॉस थीटा के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं टेन थीटा। तो साइन और कॉस से मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा टेन थीटा विल बी P बाय बी। तो कुल मिलाकर अभी तक मैंने तीन रेशियोज कैलकुलेट कर ली हैं, बता दिया आपको। पहला क्या है? साइन थीटा, दूसरा क्या है? कॉस थीटा, और तीसरा क्या है? टेन थीटा। जब हमने इसको इससे क्या किया? डिवाइड किया। ये है P बाय एच, ये है B बाय एच और ये है P बाय बी। अब तीनों का मैं इनिशियल ले रहा हूं, P B P, P B P, H H B, H H B। अब इसका कैसे ऐलान करेंगे? तो साइन थीटा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, P बाय एच।
h/b p/b, तो साइन कॉस टेन। क्या सर ये तो ऐसा आपने लिखा p/h, तो h/b भी तो होता होगा ना, रेशो होता है बिल्कुल। तो जब हम क्या करें इसको रिवर्स कर देते हैं, p/h को क्या लिखते हैं, h/bp लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा हो जाएगा h/p। सिमिलरली कॉस का अपोजिट होता है सेक, h/b। और सिमिलरली टेन का अपोजिट होता है कॉट, जो होता है b/p। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमको पढ़ना है, स्टडी करना है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, p/h b/h p/b h/p h/b b/p, साइन कॉस टेन stc और ccs, कॉसेक सेक और कॉट csc, ठीक है। तो ये इस ट्रिक के हेल्प से आप याद कर सकते हो, साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, कॉसेक क्या है, सेक क्या है और कॉट क्या है। तो वैसे तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी पर बेस्ड हमारा पहला जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 8.1, उसको हम सॉल्व करेंगे और डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं 8.1। चलिए लेते हैं एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम। एड अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। तो फर्स्ट लाइन में ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, तो ट्राइंगल बना रहा हूं मैं, कौन सा, राइट एंगल, छोटा सा एक ट्राइंगल बना दिया राइट एंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करना है हमें ABC, और राइट एंगल कहां पर है, B पर, तो B आपको क्या करना है, यहां लिखना है। इसके बाद आप A और C कहीं पे भी लिखो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक। इसके बाद वो बोल रहा है AB जो है वो 24 है, तो मैंने लिख दिया AB 24 सेंटीमीटर। फिर वो बोल रहा है BC क्या है, 7 सेंटीमीटर है, तो BC की प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, 7 सेंटीमीटर। अब आपके पास दो साइड्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या आप थर्ड साइड बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब जो h है हाइपोटेनियस, वो तो हमारे पास है नहीं, वो है AC, तो AC स्क्वायर, P क्या है, परपेंडिकुलर, AB स्क्वायर, और B क्या है, बेस, BC स्क्वायर। अब पुट अप करो वैल्यूज, तो जो AB है वो क्या है 24, और जो BC है वो क्या है 7, तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर क्या होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। यहां क्या लिखा है AC इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है AC स्क्वायर, तो 576 प्लस 49, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 625। अब AC स्क्वायर, अब देयरफॉर AC विल बी अंडर रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो हमारे पास AC क्या आ गया, जो क्वेश्चन मार्क था पहले, वो हमारा आंसर आ गया 25। अब आगे बात करें, दो साइड्स गिवन थी, तीसरी साइड हमने कैलकुलेट कर ली। यहां पर अब हमें क्या करना है, साइन A और कॉस A कैलकुलेट करना है। जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें क्या बोल रहा है, साइन A एंड कॉस A, ठीक है। तो अब समझना बात, तो मैं यहां लिख रहा हूं साइन A, अगर वो A की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा P और ये क्या हो जाएगा B। A के लिए ये BC परपेंडिकुलर है और AB जो है वो बेस होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं इंट्रोडक्शन में, साइन है। अब साइन का मीनिंग क्या है, देखो लिखा है P/h, तो P/h तो मैंने लिख दिया। अब P क्या है, A के लिए P होगा BC, और जो H है वो होगा AC। अब BC आपने कितना कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी, आपका 7 है, और जो AC अभी आपने निकाला 25 है, तो साइन A का वैल्यू हो गया 7/25। A के लिए ये P ये H, ये B और ये तो H फिक्स है, ठीक। अगला क्या cos है, तो cos A इज इक्वल्स टू, अब cos का मीनिंग क्या होता है, ये लिखा हुआ है मैंने पहले, B/h। अब A के सामने ये P और ये H है, A के सामने ये P ये B, ठीक। हमको क्या चाहिए B, तो बेस क्या होगा 24, ठीक, डायरेक्ट लिख देते हैं।
और हाइपोटेन्यूज क्या है 25, तो 25 ये साइन ए और ये कॉस ए हो गया। अब कैलकुलेट क्या करना है, साइन सी और कॉस सी। तो जब सी की बात करेंगे आप, तो जो पहले परपेंडिकुलर था और जो बेस था वो नाम शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने जो साइड होगी वो अब बी से पी हो जाएगी और जो ये पी था ये बी हो जाएगा। ठीक, ए के लिए ये पी था, ये बी था, सी के लिए ये पी होगा, ये बी होगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है अब, साइन सी। तो साइन सी इज इक्वल्स टू, साइन का मीनिंग तो वही है पी बाय एच, लेकिन अब पी क्या होगा, अब पी हमारे लिए क्या है, ए बी है और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ए सी। अब ए बी का वैल्यू क्या है 24 और ए सी का वैल्यू क्या है 25। तो साइन सी आ गया 24/25। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, cos सी। cos का मतलब क्या होता है b बाय एच। b हमारे लिए क्या है, बेस, बेस जो कि इस c के लिए बेस है bc, और हाइपोटेन्यूज हमारे लिए क्या है ac। पुट अप कर दो, तो bc 7 और ac 25, तो 7/25। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसमें समझने वाली बात करनी, इस समझना हमको ये है कि हमारे पास दो साइड है, हमने थर्ड साइड निकाली। फर्स्ट पॉइंट, जो एंगल होगा उनके फ्रंट में जो साइड होगी वो P और दूसरी साइड हो जाएगी B। जैसे A है तो A के लिए ये B, ये P, C है तो ये P और ये B। बस इतना आपको ध्यान रखना है और ये रेशियोज को यूज करना है। अब आते हैं हम अगली प्रॉब्लम सम पर। अगली प्रॉब्लम लेते हैं, tan P minus cot R कैलकुलेट करना है। ये डायग्राम गिवन है, बोल रहा है इन द गिवन फिगर, बाय द गिवन फिगर कैलकुलेट tan P minus cot R। अब देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल। इसमें ये दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड कैलकुलेट करना है। तो पूरे चैप्टर में हमको दो साइड तो गिवन होगी ही होगी। हम तीसरी साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम पहले अप्लाई करेंगे। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, PGT इज इक्वल्स टू h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 90 डिग्री है तो ये हमारे लिए हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक, अब P और B आप शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको अगर P एज्यूम कर लूं और ये B है तो मुझे B कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, h 13 गिवन है, 13 का स्क्वायर प्लस P क्या गिवन है 12 स्क्वायर प्लस B मुझे पता नहीं है तो B स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे तो B की जगह QR पुट अप कर सकते हैं, तो QR मैंने ले लिया। अब 169 में से 144 क्या कर देंगे माइनस, तो आएगा 25 इज इक्वल्स टू QR का होल स्क्वायर। देयरफॉर QR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √25, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो हमारा बेस आ गया 5। ये तो सिंपल था, अभी वीडियो में बताया आपको। ठीक है, अब tan P minus cot R, तो उसके लिए पहले tan P निकालना पड़ेगा। तो tan P का मतलब क्या है, लिखा हुआ है, क्या है P बाय B। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपने P कहां लिखा है, या क्वेश्चन में वो P कहां लिखा है, ये रहा P। तो अगर P की बात करेंगे तो P के सामने मतलब इस एंगल की बात करना है, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा QR। ठीक है, जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा QR और जो बेस होगा वो हो जाएगा PQ। तो मैं हटा देता हूं P और B, है ना, हमारे 5 आ चुका है। तो P, एंगल P के सामने परपेंडिकुलर क्या होगा QR और बेस क्या होगा PQ। तो लिख देते हैं QR/PQ इज इक्वल टू, अब QR क्या है 5 और PQ क्या है 12। ये हो गया। अब हमको निकालना है cot R। तो cot R है, अब इस एंगल की बात कर रहा है वो, तो इस एंगल की बात करेगा तो एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगा। कहते cot का मीनिंग क्या होता है B बाय P। ठीक है, लेकिन अब बेस क्या है, R के लिए बेस QR होगा और R के लिए परपेंडिकुलर PQ होगा। अब QR क्या है 5 और PQ क्या है 12। अभी क्या निकालना है tan P minus cot R, तो हम लिख लेते हैं tan P minus cot R। तो tan P minus cot R, अब tan P क्या है, tan P हमारे पास है 5/12, cot R क्या है हमारे पास 5/12 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। सिंपल सी बात है, दोनों ही क्वेश्चंस में हमने क्या किया, दो साइड्स गिवन थी, तीसरी साइड निकाली किसके थ्योरम्स के हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। फिर हमने क्या किया, P है तो P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस, R के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस शिफ्ट करना है, और कुछ नहीं करना है। वैल्यूज निकालनी है और जो कैलकुलेट करना है वहां पुट अप करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगली प्रॉब्लम। अब अगली प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7। बीच के जो क्वेश्चंस है थर्ड और फोर्थ
वो सिमिलर थे जो भी हमने किए थे। तो आप ट्राई कीजिए, कुछ प्रॉब्लम जाए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो बता दूंगा। अब cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 क्या कैलकुलेट करना है? 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। वो सेकंड प्रॉब्लम है, तो करेंगे। लेकिन हमारा बेसिक हमको नहीं भूलना है कि हमको दो साइड्स गिवन होगी। देखो रेशियो है cot, ये cot b/p, मतलब बेस और परपेंडिकुलर उसने दे दिया, हमको क्या निकालना है अब? हाइपोटेन्यूज। तो भाई डायग्राम बना लेते हैं। तो ए बी सी, क्योंकि यहां कुछ वर्डिंग्स नहीं दिए थे ना, तो एबीसी एज्यूम कर लिया। हाँ, लेकिन थीटा किसको एज्यूम कर रहे हो आप? इसको एज्यूम करना है, किसको एज्यूम करना है? ये तो 90 डिग्री फिक्स हो गया, तो इसको मैं ले लेता हूं थीटा। अगर मैंने इसको थीटा लिया है तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, ये तो फिक्स्ड है। हाइपोटेन्यूज। अब cot थीटा इज इक्वल 7/8 और वहां cot थीटा क्या लिखा? b/p। तो अगर कंपैरिजन करें, cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 इज इक्वल्स टू b/p। तो कंपैरिजन से मुझे क्या मिलेगा? बेस, जो कि क्या है? 7 है, तो बेस में क्या एज्यूम कर लूंगा? 7। परपेंडिकुलर में क्या एज्यूम कर लूंगा? 8। तो ये हो गया p8 और b7। क्या कैलकुलेट करना बाकी है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे? h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। अब जो p है वो क्या है? 8, तो 8²। जो b है वो 7, तो 7²। फिर से समझ लो, cot थीटा 7/8 b/p, तो बेस 7 और p 8। क्या बचा? हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या निकाल रहे हैं? हाइपोटेन्यूज। किसकी हेल्प से? पाइथागोरस थ्योरम। तो h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। p है 8 पुट अप किया, b है 7 पुट अप किया। अब 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64, और 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। अब h² इज इक्वल्स टू 64 प्लस 49 क्या हो जाएगा? ऐड करो तो आ जाएगा अंडर रूट, फिर अंडर रूट नहीं लगाते हैं, 113 लिख देते हैं, तो h², तो h इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 113। क्लियर है इतना? आई बात समझ में? तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए सब में तो एक ही था, एक ही जैसा है, दो साइड है, तीसरी साइड निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। अब क्वेश्चन में हमको जो प्रूफ करना है वो इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन और कॉस होना चाहिए, तो सबसे पहले हम साइन और कॉस निकालेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? p/h। तो परपेंडिकुलर हमारे लिए क्या है? 8। हाइपोटेन्यूज हमारे लिए क्या है? अभी निकाला, अंडर रूट 113। इसके बाद cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? cos थीटा वो लिखा हुआ है भैया, b/h लिखा हुआ है, देख लो। बेस क्या होगा? 7, ये लिखा है, और h अंडर रूट 113 ये हो। अब हमको जो ये वैल्यू कैलकुलेट करना है उसको हम लिख देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब ध्यान से सुनिए, ये क्या लिखा? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या करेंगे? a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a² माइनस b²। तो a² माइनस b² अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b²। तो a² माइनस a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस, दोनों ही जगह एक ही फॉर्मूला लगा, तो a² माइनस b², a² माइनस b²। ठीक। अब 1 का स्क्वायर तो 1, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिया, 1 वैसा क्या वैसा cos स्क्वायर थीटा की जगह cos लिख दिया, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या है? 8 बाय अंडर रूट 113, और जो cos का वैल्यू वो क्या है? 7 बाय अंडर रूट 113। अच्छा, दोनों का ही स्क्वायर है, तो दोनों का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। ठीक, फिर से समझ लो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस साइन का वैल्यू रखा स्क्वायर लगाया, कॉस का वैल्यू रखा स्क्वायर लगाया, कोई दिक्कत? ठीक है। आगे 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर तो 113 होगा, फिर 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर होगा 113, ये हो गया। अब क्या करेंगे 113 यहां भी एलसीएम लेना पड़ेगा, यहां भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ऊपर भी 113 आएगा, 113 का इंटू इसमें हो जाएगा तो 113 माइनस 64, नीचे भी वही होगा 113 माइनस 49, तो 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब 113 से 113 क्या हो जाएगा कैंसिल, सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म, और 113 में से 64 माइनस करेंगे तो आएगा 49 और 113 से 49 माइनस करेंगे तो आएगा 64। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, cot थीटा जब 7/8 है तो cot स्क्वायर थीटा क्या होगा, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर कर दो भैया, इसका 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। ये हो गया इसका आंसर, खत्म। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 7। अब हम आते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम पर। ये जो प्रॉब्लम है अभी जितनी प्रॉब्लम हमने सॉल्व की उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक ही साइड गिवन है और दो साइड का सम गिवन है। ऐसा ही आपका एक एनसीईआरटी एग्जांपल भी है, उसमें सम के प्लेस पे डिफरेंस गिवन है। आइए समझते हैं। इन ट्रायंगल पीक्यूआर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये ट्रायंगल बना रहा हूं जिसमें मुझे राइट एंगल कहां बनाना है क्यू पर, तो ये क्यू, बाकी पी और आर आपकी स्वेच्छा, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर, मतलब पी आर और क्यू आर का एडिशन गिवन है इस क्वेश्चन में, दो साइड का सम गिवन है पी आर प्लस क्यू आर। पी क्यू गिवन है 5, तो पी क्यू तो हम लिख लेते हैं यहां पर 5 सेंटीमीटर। अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, बड़ा ही सिंपल है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, अगर आपको छोटा करना है इस क्वेश्चन को तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है। कैलकुलेट हमें ये क्या करना है, वैल्यूज कैलकुलेट करना है। ये तभी आएगा जब तीनों साइड हमारे पास हो। यहाँ तो एक ही साइड है, मतलब दो साइड निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। अभी तक हम एक साइड निकाल रहे थे, अब इसमें दोनों ही साइड निकालनी पड़ेगी आपको। तो ट्रिक ये है कि आप किसी एक का ट्रांसफर कर दो। अगर आपने कर दिया तो क्वेश्चन बहुत कम स्पेस में और बहुत ही कम स्टेप्स में हो जाएगा। करना वही आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और कोई वे नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, पी आर का होल स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस, बेस या परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो क्यू आर ये प्लस लगा दें बीच में, ठीक है, ये हो गया। अब पी आर क्या आपके पास है, क्या है, मैंने अभी निकाला 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, पी क्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर। पता है क्या, नहीं पता है तो वैसे ही लिख दो ना, नहीं पता है तो चलो। अच्छा, यहां क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा। अच्छा, यहां ध्यान दीजिए कि यहां क्या लिखा है क्यू आर स्क्वायर, और यहां भी क्या लिखा है क्यू आर स्क्वायर, बीच में कौन सा साइन है, इक्वल से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बीमारी तो खत्म हो गई। 25 का 625 प्लस 25 दूनी 50, 25 into 2 50, तो ये क्या लिखा माइनस 50 क्यू आर। अच्छा, आप ध्यान देखिए पूरे इस इक्वेशन में केवल क्यू आर है, तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 625। ट्रांसफर कर दिया मैंने, तो यहाँ जाएगा माइनस 600 और यहाँ माइनस 50 क्यू आर, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्यू आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 600 डिवाइड बाय 50, तो कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा, तो क्यू आर आपका आ गया 12। अगर क्यू आर 12 है और पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो क्यू आर अभी कितना निकाला मैंने 12, तो पी आर कितना हो जाएगा 25 से 12 माइनस कर देंगे तो पी आर 13 आ जाएगा। तो देयरफॉर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं पी आर इक्वल्स टू 13।
तो इतना कैलकुलेशन करने से मात्र कितनी स्टेप अगर ट्रिक अप्लाई कर दी आपने तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप में आपकी दो साइड्स आ गए। QR कितना 12 तो लिख देता हूं 12, PR कितना 30 तो 30 लिख देते हैं। अब तीनों साइड्स आ गए तो क्या आप sin p cos p और tan p बता सकते हैं? बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिए sin p क्या होगा, cos p क्या होगा और tan p क्या होगा। अब आपको याद क्या रखना है कि tan p तो p के सामने ये क्या हो जाएगा p और ये b और ये h तो फिक्स है। अब sin का मतलब क्या होता है p/h, तो भैया p क्या है 12 तो 12 रख दो, h क्या है 13 तो 12/13 इसका आंसर हो जाएगा sin p का। cos p cos क्या है b/h तो b क्या है 5 और h क्या है 13 तो इसका आंसर तो 5/13 हो जाएगा। tan क्या है p/b तो p/b 12/5 तो इसका आंसर 12/5 हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आज हमने ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग कहां अप्लाई होता है उसके बेसिक कोर कॉन्सेप्ट हमने आज सीखे कि दो साइड गिवन हो तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, दूसरे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू कैसे निकालेंगे और एक प्रॉब्लम सम गिवन हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, और अगर दो साइड्स नहीं गिवन हो केवल एक साइड गिवन हो और दो साइड का सम गिवन हो या डिफरेंस गिवन हो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी है वो आप करना, प्रॉब्लम या तो पूछना। ठीक है, तो इतना मैंने आज आपको बताया, आप इसको देखिए, रिवाइज कीजिए, समझिए, कुछ प्रॉब्लम जाए तो आप हमारे युवान एजुकेशन चैनल इंस्टाग्राम फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे मोबाइल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 7020526662 पे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा 8.2। ठीक है, तो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए युवान एजुकेशन। थैंक यू। मैं सचिन खत्री अब आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। जय मां भारती।